आपका सबसे बड़ा विरोधी कह रहा है, और आज विधानसभा में विधायक जी का सबसे बड़ा विरोधी यह कह रहा है कि बांध पर बसे 1000 विस्थापित परिवारों को आप जिस दिन बास्किट पर्चा दीजिएगा, दिन बंधु उसके कल होकर आपके समर्थन का घोषणा कर देगा। मैं आपके माध्यम से खुलेआम उनको चैलेंज देता हूं। इससे पहले भी कई बार चैलेंज दिए, लेकिन उनकी हैसियत नहीं हुई कि वो आकर के मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे और औराई बाजार पर डिबेट कर ले। फिर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, यह व्यक्ति औराई के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, नीचे की दृष्टि से देखता है। इसीलिए औराई के सैकड़ों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा इन्होंने करवाया है। और अब जो धमकाने का खेल चल रहा है, मैं औराई के लोगों से कहना चाहता हूं, इसके तानाशाही के सामने मत झुकिए। मैं आपके साथ कलेजा बुलंद करके आपके साथ खड़ा हूं, देखता हूं कौन क्या करता है। आप कुछ करिएगा नहीं, आपको कुछ करने नहीं आता है, आप कोई कर्म के आदमी हैं नहीं, तो आप अपने निकम्मेपन का ठिकोरा तेजस्वी यादव जी पर फोड़ दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी के पास इतने काम बचा हुआ कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट में औराई का सड़क रोकवा देंगे। खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, उनको भी अपने हैसियत का मालूम हो चुका है कि औराई के लोग दिल और दिमाग से उनको उतार चुका है, और इस बार कोई दाल नहीं गलने वाला है। इस बार उनका विदाई पूरे समझिए कि बोरिया बिस्तर के साथ हो जाना तय है। कई हज़ार तक 900 करोड़ का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है 900 करोड़ का काम, थोड़ा सा हमसे पूछ पाइए। यह व्यक्ति लगातार बार बार झूठ बोले हैं और औराई के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। उनकी हैसियत ही नहीं है अतरार घाट से पवन गामा घाट पुल बनवा देने की। नमस्कार, इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड मीडिया न्यूज। हम आकाश प्रियदर्शी, क्या हाल है? बढ़िया है, आप कैसे हैं? भी ठीक है। इस बार औराई में महागठबंधन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या नहीं आपको दिखाई दे रहा है? लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा पदयात्रा किया जा रहा है, सभा पर सभा किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है। क्या नहीं लग रहा है आप लोगों को? कांग्रेस पार्टी औराई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, यह बात आप भी समझ लीजिए। और मैं आपके माध्यम से तमाम औराई विधानसभा की जनता को यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही औराई से महागठबंधन से चुनाव लड़ेगी। चाहे पार्टी उम्मीदवार जिसको भी बनाए, लड़ेगा कांग्रेस ही। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। अब आप समझिए कि मैं पूरी ताकत से लगा हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टी के आला कमान ने हमको बताया है कि हम औराई सीट लड़ेंगे, तभी तो हम पूरी ताकत से लगे हैं। नहीं तो हम पागल हैं? ये मेरा 3-3, 4-4 को प्रचार गाड़ी घूम रहा है, लगातार पार्टी की ओर से जो है कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, औराई के जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। तो पार्टी सीरियस है। इस बात को अगर कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं तो उनका अपना सोच है, वो मुखालफत में जीते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औराई में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार औराई विधानसभा सीट पर होंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। कोई मुद्दे नहीं बचा है कर कि आप बलगामा घाट से औराई घाट तक के पुल भी बनवा रहे हैं, रोड पुलिया भी पास करवा रहे हैं। विधायक जी से बड़का झूठा कोनो धरती पर आदमी होगा, नेता होगा? विधायक रामसूरज जी से बड़का झूठा नेता इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आप किस आदमी का नाम ले रहे हैं? जो व्यक्ति कोरोना काल में कहें कि हम आदेश दे दिए हैं, कोरियाही में जो अस्पताल है मातृ सेवा सदन, वो आदेश दे दिए चालू हुआ नहीं। हमने जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा से बात कर लिया है, लखनदई नदी का दोनों तरफ का पुल बांध बन जाएगा। क्या हुआ? बांध बन गया? बना बांध। तो उसी तरीके से अतरार घाट से पवनगामा घाट के नाम पर यह व्यक्ति लगातार बार झूठ बोले हैं और औराई के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। उनकी हैसियत ही नहीं है अतरार घाट से पवनगामा घाट पुल बनवा देने की। आप बात कर रहे हैं वो पुल बनवा देंगे? चुनाव का 1 महीना आचार संहिता का बच गया हुआ है। 1 महीना के बाद सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा। काहे नहीं मुख्यमंत्री जी का 2 बार प्रगति यात्रा का जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ है, एक आज से 2 महीना पहले, जिसमें हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो सुंदर खौली और तकिया टोला घनश्यामपुर पुल की घोषणा हुई थी। काहे नहीं उसमें अतरार घाट पवनगामा घाट पुल की घोषणा हुई? काहे नहीं शिलान्यास हुआ? और अभी फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर आए तो अतरार घाट से पवनगामा घाट पुल का शिलान्यास क्यों नहीं हुआ?
आप इसी बात से समझिए, यह व्यक्ति लोगों को ठगने के लिए बार बार लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। आप जान लीजिए, अतरार घाट से बवनगामा घाट पुल पर ये के नाम पर ये पहले भी औराई के लोगों को ठगे हैं और इस बार भी औराई के लोगों को ठग रहे हैं। और रोड वही बनवा दिए हैं, रोड वही बनवा दिए हैं, पुल वही बनवा दिए हैं। तो 2020 से 2022 तक वो मंत्री रहे। मैं आपके माध्यम से खुलेआम उनको चैलेंज देता हूं। इससे पहले भी कई बार चैलेंज दिए, लेकिन उनकी हैसियत नहीं हुई कि वो आकर के मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें और औराई बाजार पर डिबेट कर लें। फिर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि 2020 से 2022 के बीच में कितने सड़कों का स्वीकृति उन्होंने कराया, इसका डेटा जारी करें। कितने पुलों का स्वीकृति जारी कराया, इसका डेटा जारी करें। कितने जो बांध पर बसे हुए गरीब हैं उनको बसाया, इसका डेटा जारी करें। कितने विद्यालयों में भवन बनवाया, इसका डेटा जारी करें। खाली गलथेथराई करने से होगा, खाली गलथेथराई। अतरार घाट बवनगामा घाट पुल कई हज़ार 900 करोड़ का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है 900 करोड़ का काम, थोड़ा सा हमसे पूछवाइए। अच्छा, वहाँ पर गाना भी बजा रहा था, राज कर सुना हो माहौल बदले वाला, एक बाद गुलाब अबीर भी उड़ा रहा था खूब। अब देखिए, अब उनके पास पैसा है, पैसा है तो बहुत लोग आपको मिल जाएगा। पैसा है आपके पास तो खूब उस पर से गुलाब का पंखुड़ी अपने शरीर पर उड़वाइए, गुलाल उड़वाइए, गुलाब जल छिड़कवाइए, जो करवाना है करवाइए। लेकिन आप जनता के मन से, दिमाग से, दिल से उतर चुके हैं। इस बार औराई विधानसभा में किसी भी बाहरी का कोई दाल नहीं गलने वाला है। धन्यवाद यात्रा निकाल के दिए थे इंडिया की सरकार को। अब कोनो यात्रा निकाल ले, धन्यवाद यात्रा निकाले बांध पर में, बांध पर सड़क बन गया नहीं बना। धन्यवाद यात्रा निकाले बांध पर कि बांध पे सड़क बनवा, सड़क बन गया नहीं। और आज जो शिलान्यास हो रहा है, अभी बरसात का मौसम में एक भी सड़क बनेगा, 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, एक भी सड़क बनेगा। और चुनाव के बाद ऐसे भी उहार के जा रहे हैं तो उनसे पूछने कौन जाएगा। विरोधी सब के बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, भलगामा के लोग, खाकटोला के लोग ऐसे बोल रहे हैं। अब देखिए, खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, उनको भी अपने हैसियत का मालूम हो चुका है कि औराई के लोग दिल और दिमाग से उनको उतार चुका है और इस बार कोई दाल नहीं गलने वाला है। इस बार उनका विदाई पूरे समझिए कि बोरिया बिस्तर के साथ हो जाना तय है। जी बोल रहे हैं जब से मंत्री पद से हटे हैं, जब से मेरा जितना फाइल था सब रुकवा दिए हैं। कौन रुकवा दिया? तेजस्वी यादव के दिया कह रहे थे। देखिए, आप कुछ करिएगा नहीं, आपको कुछ करने नहीं आता है, आप कोई कर्म के आदमी हैं नहीं, तो आप अपने निकम्मेपन का ठिकोरा तेजस्वी यादव जी पर फोड़ दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी के पास इतने काम बचा हुआ कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट में एगो औराई का सड़क रुकवा देंगे, पुल रुकवा देंगे। हम पूछ रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव इनका सड़क का पुल रुकवा दिया तो इनके मुंह में जाबी लगा हुआ था कि कोनो टेप मार दिया था, विधानसभा के पटल पे जाके हल्ला क्यों नहीं किए कि तेजस्वी यादव मेरा सड़क रोक दे रहे हैं, तेजस्वी यादव मेरा पुल रोक दे रहे हैं, कि डर लग रहा था? काहे नहीं बोले आप उस वक्त? क्यों नहीं बोले आप उस वक्त? अगर बोलते तो औराई की जनता आपके साथ होती और तेजस्वी जी को मजबूरी में यहाँ सड़क और पुल देना पड़ता। लेकिन झूठ है ये। अगर झूठ नहीं है तो आप निकाल लीजिए, जब से एनडीए की सरकार गिरी और महागठबंधन की सरकार बनी, एक दिन भी, जब तक महागठबंधन का सरकार था राज्य में, एक दिन भी विधानसभा में राम सूरत राय जी ने औराई विधानसभा के किसी भी मुद्दे पर बोला हो। अगर उन्होंने बोला है और उन्होंने अगर सवाल उठाया है तो वो जनता के सामने प्रस्तुत करें, और नहीं तो झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगे। तेजस्वी यादव उनको रोक देते हैं। ये 2 साल मंत्री थे, 2 साल में बताएं ना कि कै गो रोड बनवाए हैं, कै गो पुल बनवाएं, कै गो अस्पताल बनवाएं, कै गो स्कूल का बिल्डिंग बनवाएं। 40 स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, कै गो बनवाएं, कै गो विस्थापित को बसवाएं। सुनिए, कै गो बांध में जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको पैसा दिलवा दिए। क्या हुआ? 38 करोड़ रुपया लूट लिया गया बांध के बीच में। ये तो जांच के लिए पत्र भी लिखे, उसके बाद क्या हुआ? काहे नहीं बोले उस पर? इसलिए नहीं बोले क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, ये 1 नंबर के लुटेरा हैं और औराई की जनता के साथ धोखा करने वाले धोखेबाज हैं। इसलिए जनता इस बार इनको बाहर कर देगी। और ये कहते हैं तेजस्वी यादव रोक दिए। तेजस्वी यादव जी के पास इतने फुर्सत है, आप काहे नहीं विधानसभा में इस बात को उठाएं कि तेजस्वी यादव आपके क्षेत्र के विकास को रोक रहे हैं? झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा विधायक जी, जनता से आपको माफ़ी मांगना होगा। और लगातार ये देख रहे हैं आजकल हम जो इनके विरोध में बोलता है उसको आजकल धमकी दबा रहे हैं।
धमकी भी दबा रहे हैं। इसको आजकल धमकी देवा रहे हैं, ओकरा घरे गुंडा सबको भेजवाते हैं। अच्छा, जो यानी इनके खिलाफ बोल तो रहे हम इनको कह देना चाहते हैं और पूरे औराई के लोग को कह देना चाहते हैं, सतर्क हो जाइए। यह व्यक्ति औराई के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, नीचे की दृष्टि से देखता है। इसीलिए औराई के सैकड़ों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा इन्होंने करवाया है। और अब जो धमकाने का खेल चल रहा है, मैं औराई के लोगों से कहना चाहता हूं, इसके तानाशाही के सामने मत झुकिए। मैं आपके साथ कलेजा बुलंद करके आपके साथ खड़ा हूं, देखता हूं कौन क्या करता है। और औराई के लोगों को अगर कोई डराएगा धमकाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ये अच्छा नहीं होगा। इसी जनता ने उस व्यक्ति को ताज पे पहुंचा दिया और उस जनता को आप गाली दीजिएगा, आप कोरी बोलिएगा। आपका कोई विरोध करेगा, कहेगा कि तकलीफ में, तो कहिएगा कि जो कोरी है उसको तकलीफ नहीं होता है। आप औराई के लोगों को गाली दीजिएगा और हम सुनते रहेंगे, नहीं सुनेंगे, किसी कीमत पे नहीं सुनेंगे और करारा जवाब मिलेगा आपको। बहुत हो गया, खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता है। अच्छा, ये भी कह रहे थे जिनके पास भूमि नहीं है उनको पर्चा तैयार हो चुका है, बांध कहाँ के तैयार हो चुका है? बता रहे थे कि मीटिंग कहाँ में तैयार बोल हो रहे थे। चुका है? कहिया दिवाएंगे हमको बताएं। मैं कह रहा हूं, रामसूरत राय जी, औराई और कटरा मिला के 1000 परिवार बांध के ऊपर रह रहा है। 1000 परिवार को वो बास्केट पर्चा दिलवाएं, मेरा समर्थन कल उनको घोषणा हो जाएगा। 1000 परिवार बांध पर रह रहा है, 1000 परिवार को बास्केट पर्चा वो दिलवाएं, मैं सारा चीज़ भूल जाऊंगा, मैं कल ही समर्थन दे दूंगा। भूमि मंत्री भी रहे हुए हैं 3 साल। वही तो हम कह रहे हैं, जब ये थे तो कुछ किए नहीं, अब जैसे गाल बजा रहे हैं तो गाल बजाने से काम चलेगा कि काम करने से काम होगा? काम करिए ना। आपका सबसे बड़ा विरोधी कह रहा है, और आज विधानसभा में विधायक जी का सबसे बड़ा विरोधी यह कह रहा है कि बांध पर बसे 1000 विस्थापित परिवारों को आप जिस दिन बास्केट पर्चा दीजिएगा, दिन बंधु उसके कल होकर आपके समर्थन का घोषणा कर देगा। हिम्मत है तो दिलवाइए, और मैं भी आपके समर्थन का घोषणा कर दूंगा। लेकिन अगर झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करिएगा तो जनता के बीच आपके निकम्मेपन का ढिंढोरा हम पीटते रहेंगे। और राय में 400 ऐसा स्कूल है जिसमें अलमारी 3-3 मिला है विधायक जी की तरफ से, जहाँ छत मिलना चाहिए, बेंच मिलना चाहिए। देखिए, जिसके पास दिमागे नहीं होगा, दिमाग कहाँ है? दिमाग सिर्फ है मुद्रा कमाने पर, पैसा कैसे आएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता तो उस 3 अलमारी की जगह पर वहाँ फूस के मकान में जो 3-3 अलमारी रखा हुआ है, समरसेबल करा गया, वो वाटर स्टेशन बन गया, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना। औराई के स्कूल में वाटर स्टेशन बन गया, समरसेबुल करा गया, 3-3 अलमारी आ गया, शिक्षक आ गए, लेकिन बैठने का जगह नहीं है। वो अलमीरा कहिया छत छुएगा, सड़ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ बात सोच का है। बात यह है कि आप औराई के लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, विकास का कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं। यहाँ एक ही दृष्टिकोण है कि कैसे अपने विधायक निधि फंड से 55% तक कमीशन कैसे आएगा, बस यही एक दृष्टिकोण होता है, इसके अलावा कोई दृष्टिकोण नहीं है। अच्छा, और राय में आप लगातार अभी घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे थे, कैसा फीडबैक भी देखने को मिल रहा है? जनता आक्रोशित है, जनता बदलाव चाहती है, जनता इन निकम्मे जनप्रतिनिधियों से आज़ादी चाहती है, और जनता इस बार बदलाव करेगी।